हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। आज 1 जुलाई, ओके। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम 1 जुलाई से फर्स्ट ईयर का बीएससी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड ईयर का बीएससी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस हम 15 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस आपको पता है एज पर एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू सिलेबस है, यानी लास्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस चेंज हुआ था। सो ये एज पर न्यू सिलेबस है, ओके। और हाँ, एसपीपीयू यानी सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो जो कॉलेजेस है, जो जो बच्चे अंडर सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं और वही सिलेबस हम पढ़ने वाले, ओके। सो आपको सब्जेक्ट का नाम पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। यानी क्या, हमें सी लैंग्वेज पढ़नी है इन सिंपल लैंग्वेज। आपने पढ़ा होगा हमारी जैसी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो हमारे लैंग्वेजेस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की एक नहीं, अलग अलग लैंग्वेज होती है, उसमें से हम बेसिक लैंग्वेज पढ़ने वाले सी लैंग्वेज यानी सी प्रोग्रामिंग, और उसके आगे सी प्लस प्लस यानी एडवांस सी प्रोग्रामिंग होता है, ओके। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, जावा, पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सो बेसिक लैंग्वेज और सबसे आसान लैंग्वेज है स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए सी लैंग्वेज, ओके। सो हम सी प्रोग्रामिंग को आज से स्टार्ट करने वाले। सो हमारे सब्जेक्ट का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, यानी हमें सी प्रोग्रामिंग का यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं, ओके। तो चलो तो फिर देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, ओके, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, हाँ, ओके। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स, ओके। उसका ये लेक्चर 1 है, यानी मैं एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करता, सिर्फ अलग अलग लेक्चर में ये चैप्टर हम डिवाइड कर लेते हैं, ओके। 2 से 3 लेक्चर या फिर 4 लेक्चर, ओके। ये चैप्टर के ऊपर आपका डिपेंड करता है, ओके। उससे पहले आप एक बार ना सिलेबस का एनालिसिस कर लो, ओके। आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जो ऑफिशियल पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेबस आता है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे एक बार बड़ा करता हूँ और यहाँ, हाँ, देखो, एसपीपीयू सेमिस्टर 1 फर्स्ट ईयर, सॉरी, सेमिस्टर 1 फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस, ओके। सो वेट, ओके। सो सब्जेक्ट क्या है, कोर्स टाइटल है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, ओके। क्रेडिट से आपके 2, ये मैंने एक्सप्लेन किया है सिलेबस की वीडियो में, एक बार से फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो भी आप देख लो। सो चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। उसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओके। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1.1 है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर्स, ये पढ़ेंगे। देन हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स देखेंगे एंड हम 1.3 में देखेंगे अल्गोरिदम्स, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके। यानी हम आज 1.3 तक फिनिश करेंगे, ओके। टोटल 1.7 टॉपिक है, हम इतने 1.1 से 1.3 तक आज देखेंगे एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। अभी ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, वो आपको अभी आप जैसे ही पढ़ोगे आपको या समझ में आ जाएगा, ओके। सो सिलेबस देख लिया, चलो हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ओके। सो वेट, हाँ, ओके। सो फर्स्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यानी क्या, ओके। सो जस्ट वेट फॉर सेकेंड, यहाँ पे पेन है, ओके। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि क्या। सो डेफिनेशन देखो, प्रॉब्लम मीन्स नोइंग व्हाट यू वांट टू प्रोग्राम, व्हाट यू वांट योर प्रोग्राम टू डू। यानी प्रॉब्लम मतलब क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम को क्या करना है, वो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, तो उसे हम इन सिंपल लैंग्वेज प्रॉब्लम कह सकते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कैसी है, एक तो क्रिएटिव प्रोसेस है एंड इनोवेटिव प्रोसेस है फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स एंड इन इट नीड टू बी फॉलो सिस्टमैटिकली, ओके। एक तो प्रॉब्लम आपके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है, वो आपके सॉल्यूशंस फाइंड करती है, जो आपका प्रॉब्लम है उसके ऊपर सॉल्यूशन फाइंड करती है एंड वो कैसे वर्क करता है, सिस्टमैटिकली यानी स्टेप बाय स्टेप, ओके। इन सिंपल लैंग्वेज हम कहे तो प्रॉब्लम क्या करता है, सॉल्यूशन को एनालिसिस करता है, कैसे, स्टेप बाय स्टेप, ओके। स्टेप बाय स्टेप आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप ये एक प्रोसेस है, ओके। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक प्रोसेस है
स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के क्या क्या स्टेप्स है? ओके, फर्स्ट स्टेप है आपकी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। आपको क्या पता होना चाहिए कि हमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। ओके, आपका इश्यू क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है। सो फर्स्ट स्टेप पे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसे पता करो। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपको पता ही नहीं कि हमें क्या सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बराबर है ना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आपको आपका प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि हमें हमारा प्रॉब्लम क्या है। ओके, बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। ओके, देन थर्ड है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वी लुक डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वन और टू और मेनी वेज होते हैं। ओके, एक से ज्यादा वेज आपके पास अवेलेबल है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप कौन से तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, एनालाइज करना है। ओके, एनालाइज करना है। ओके, कि आपका प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। एंड आपको क्या करने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज फाइंड करने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज फाइंड करो कि आप किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप है डेवलपिंग द सॉल्यूशन। एंड अभी आपको पता चल गया है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपको सॉल्यूशन डेवलप करना है स्टेप बाय स्टेप कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो उसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली आपका सॉल्यूशन डेवलप करना है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है इवेल्युएट द सॉल्यूशन। चलो, सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन वो सॉल्यूशन चेक वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ओके, आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन वो सॉल्यूशन राइट है या फिर रॉन्ग है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लास्ट में हमें हमारा सॉल्यूशन रीचेक करना है, यानी इवेल्युएट करना है कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है। ओके, सो दैट्स इट। ये 5 आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स थे। ओके, अभी ये टॉपिक एग्जाम में आएगा कि नहीं इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ओके, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक सारे टॉपिक लर्न करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ओके, there are two ways to solve problem। ओके, यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ओके, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाँ, सो आपको अभी कंप्लीटली प्रोग्रामिंग थ्रू आपकी थिंकिंग डेवलप करनी है। ओके, ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही बेस है। ओके, हम कोडिंग भी करने वाले आगे जाके। ओके, सो फर्स्ट स्टेप पे हमारा फर्स्ट स्टेप है अल्गोरिदम्स। ओके, अल्गोरिदम्स यानी क्या, एक तो अल्गोरिदम है और सेकंड स्टेप है फ्लो चार्ट। इस लेक्चर में हम सिर्फ अल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट है अल्गोरिदम। अभी अल्गोरिदम यानी कि क्या? ओके, सो अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट मतलब क्या, काउंटेबल। ओके, फाइनाइट मतलब क्या, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, आपने फाइनाइट वर्ड सुना होगा। फाइनाइट सेट। ओके, और फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स यानी स्टेप्स कितने होने चाहिए, काउंटेबल स्टेप्स होने चाहिए। दैट मस्ट बी फॉलो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, वो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इज कॉल्ड एन अल्गोरिदम। ओके, सो आपकी अल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या बन गई, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप दैट मस्ट बी फॉलो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड अल्गोरिदम। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स दैट मस्ट बी यूज्ड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन अल्गोरिदम। ओके, सो आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने हिसाब से डेफिनेशन डेवलप कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं। ओके, देन देखते हैं एन अल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स। एक तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है या फिर सेट ऑफ रूल्स है, डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी एक पर्टिकुलर आपका जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करने के लिए अल्गोरिदम एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। समझो, आपको यहां से यहां पे जाना है। ओके, तो आप ए से जाओ। ओके, या फिर ए से जाओ, या फिर आप ए से जाओ, ये किसके ऊपर डिपेंड है, सॉरी, आप ए से जाओ या फिर आप ए से ऊपर से घूम के जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अल्गोरिदम क्या करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप पाथ करता है, यानी एक सेट ऑफ रूल्स है या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ओके, सो आपको यहां से स्टेप बाय स्टेप, आपको समझो ये हमारे पास 4 पॉइंट है। ओके, ये हमारे पास, ये हमारा रोड हुआ। ओके,
और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, आपको बी की तरफ जाना है। तो आप अभी बीच में तो रोड नहीं है, तो आप बीच में से जा सकते हो क्या? वेट, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ सके। ओके, सो अभी देखो, हम इसका कलर लेते हैं, ओके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे कंप्लीटली वाटर है, ओके, एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपका कंप्लीटली क्या है, वाटर है। ओके, तो आप पानी में से तो जाओगे नहीं, तो आपको बी की तरफ जाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। यहाँ पे सी है, समझ लो। ओके, अगेन हम, ओके, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, ए से सी की तरफ जाओगे, देन सी से आप बी की तरफ जाओगे, यानी आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। ओके, यानी कोई तरीका है उधर जाने के लिए, कोई तो प्रोसीजर है। ओके, तो वो प्रोसीजर कंप्लीट करोगे, आप सी की तरफ जाओगे एंड सी से बी की तरफ जाओगे, तो आप बी की तरफ पहुंच जाओगे। ओके, सो ये क्या होती है, एक मेथड होती है। सो एल्गोरिदम क्या करता है, उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या फिर सेट ऑफ रूल्स डिजाइन किए जाते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, अभी एल्गोरिदम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या, चलो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट है एवरी एल्गोरिदम, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ टाइटल है। एवरी एल्गोरिदम शुड फॉलो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक और क्राइटेरिया, यानी आप जो भी एल्गोरिदम बनाओगे, आगे जाके आपको एल्गोरिदम डिजाइन करना है। ओके, आप जो भी एल्गोरिदम डिजाइन करोगे, वो ये कैरेक्टरिस्टिक जो अभी बताने जा रहा हूं वो फॉलो होने चाहिए उसमें। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट। अभी इनपुट मतलब क्या, एन अल्गोरिदम शुड एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट। एक तो आपके पास जीरो इनपुट होने चाहिए और मोर, उससे ज्यादा, जीरो और मोर, यानी जीरो या फिर उससे ज्यादा, एक दो तीन चार आपके पास इनपुट होने चाहिए। रैंडम नंबर जनरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो इनपुट, यानी सपोज आपको कोडिंग के थ्रू रैंडम नंबर जनरेट करना है। ओके, आपने कंप्यूटर को कमांड दी कि मुझे रैंडम 1 to 100, ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 to 100 में से मुझे रैंडम नंबर सिलेक्ट करके दो। तो ये क्या हुआ, आपने कुछ इनपुट ही नहीं दिया, तो ये क्या हुआ, जीरो इनपुट। ओके, ये हुआ आपका जीरो इनपुट। सो एन एल्गोरिदम शुड एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट, वो जीरो इनपुट भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकता है। रैंडम नंबर जनरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो इनपुट। ओके, देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं आउटपुट। ओके, एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट और आउटपुट, एक तो एक रिजल्ट या फिर एक आउटपुट उसने प्रोड्यूस करना चाहिए, वन रिजल्ट और वन आउटपुट, रिजल्ट और आउटपुट एक ही। आपने प्रोसेस की, उसका कोई आउटपुट इन, सपोज आपको आपने एक टेस्ट दिया आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में, वेयर एवर यू आर, ओके, कॉलेज में आपने एक टेस्ट दिया, ओके, और आपके आ गए आउट ऑफ मार्क्स। ओके, आउट ऑफ मार्क्स आपके आ गए उस टेस्ट में, तो अभी आपको प्राइज तो मिलना चाहिए ना, कोई तो रिजल्ट आना चाहिए ना टेस्ट का। आपने आउट ऑफ मार्क्स दिए, तो आपको रिजल्ट में एक पेन गिफ्ट मिला आपके कॉलेज में, तो आपका आउटपुट क्या हुआ, एक तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल गए और आपको रिजल्ट में पेन मिल गया, यानी उसका आपको कुछ तो फल मिला ना, टेस्ट देने का कुछ तो फायदा हुआ ना, आपको पेन मिल गया और आपने पढ़ाई भी अच्छे से की, तो ये होता है आउटपुट। ओके, एंड देन थर्ड है डिफाइनाइटनेस। ओके, डिफाइनाइटनेस मतलब ईच स्टेप इन एन एल्गोरिदम, सॉरी यहाँ पे स्टेप है, हाँ, ईच स्टेप कर लो आप, ईच स्टेप इन एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, यानी हर एक स्टेप क्लियर होनी चाहिए। ओके, आपको अगर आपके पापा ने काम दिया, यहाँ पे आपका, वेट, आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझाता हूँ, मुझे इसे इरेज करने दो। ओके, सो अभी देखो, एक मस्ट बी क्लियर, एक स्टेप होनी चाहिए, एक क्लियर स्टेप होनी चाहिए। सपोज आपको ये आपका घर है और यहाँ पे एक शॉप है, ओके, और आपका यहाँ पे घर है। ओके, आपका होम कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, आपके पापा ने क्या बोला, शॉप में जाओ और 1 किलो शक्कर लेके आना। ओके, बीच में क्या है, अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको शॉप में जाके क्या लाना है, शक्कर लाना है। यहाँ पे एक रिवर है और आपका रास्ता कहाँ से है, दूर से आपको घूम के जाना है। ओके, बारिश है, रिवर में ज्यादा पानी है और आपको ऐसे घूम के जाना है। ओके, सो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, आपकी क्लियर स्टेप। आप रिवर में तो जाओगे नहीं, डायरेक्ट नदी में कैसे जाओगे, आप गीले हो जाओगे या फिर आप डायरेक्ट बह जाओगे ना, तो आपके पास स्टेप होनी चाहिए। मैं पहले यहाँ पे जाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे घूम के फिर शॉप में जाऊंगा, यानी आपकी स्टेप क्या है, एक क्लियर स्टेप है। ओके,
सो ऐसे हमारे पास डिफाइनाइटनेस होना चाहिए, यानी ईच स्टेप इन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, ओके। एंड फोर्थ है फाइनाइटनेस, इट मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी आप जो काम कर रहे हो एक कुछ 7-8 स्टेप में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं कि वो इन्फिनिटली चल ही रहा है, आपका काम अभी तक चल रहा है। आपको अगर आपके कॉलेज में एक असाइनमेंट दिया, ओके, असाइनमेंट आपको एक वर्क असाइन किया है, वो वर्क का आपको दिए 15 डेज उस वर्क को आपको कंप्लीट करने के लिए, तो आपको 15 डेज में वो खत्म ही करना है। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर वही काम करते रहो, ऐसा नहीं करना है। सो कैरेक्टरिस्टिक 4 नंबर की क्या कहती है, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, इट मस्ट बी टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कहती है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव मतलब ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी पॉसिबल, यानी आप जो जो इंस्ट्रक्शन दोगे, अभी आपके कॉलेज ने असाइनमेंट दिया, वो इफेक्टिव तो होना चाहिए ना, मतलब पॉसिबल होना चाहिए, ओके। आपको जो असाइनमेंट दिया है वो आप सपोज आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ओके, और आपको थर्ड ईयर का असाइनमेंट दिया, तो ये पॉसिबल है कि आपके लिए नहीं। तो आपको किस ईयर का असाइनमेंट मिलना चाहिए, आपको फर्स्ट ईयर का ही असाइनमेंट देना चाहिए, तो ये पॉसिबल होना चाहिए, यानी इफेक्टिव होना चाहिए, ओके। सो आपको 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक अभी समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट, थर्ड सेकंड आउटपुट, थर्ड डिफाइनाइटनेस, फोर्थ फाइनाइटनेस एंड फिफ्थ इफेक्टिवनेस, ओके। आगे बढ़ते हम। देन है हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, एल्गोरिदम के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अभी एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट। चलो, देयर आर नो वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, यानी ऐसे कुछ वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है फॉर राइटिंग एल्गोरिदम। वी राइट एल्गोरिदम इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, ओके। यहाँ पे फिर सिस्टम हो गया, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप मैनर, ओके। बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम राइट करने से पहले द यूजर मस्ट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, यूजर को प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ओके। दैट नीड्स टू बी सॉल्व, ओके, वो सॉल्व करने के लिए जरूरी हो सकती है। आपको पढ़ाया ही नहीं और आपको टेस्ट देने के लिए बोला, तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं ना सिलेबस के बारे में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, सो उससे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, ओके। सो लाइक दैट है। देन अभी हम देखते हैं एल्गोरिदम। अभी क्वेश्चन पढ़ो आप, राइट एन एल्गोरिदम, हमें एल्गोरिदम देखना है किसके लिए, टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर की हमें एडिशन करनी है, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, एंड हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो एल्गोरिदम एक से ज्यादा तरीकों में भी लिखा जा सकता है, ओके। यहाँ पे मैंने 2 तरह में एल्गोरिदम लिखा है, 2 तरीके से। एक तो हमारा हुआ सॉल्यूशन, ये आपका हुआ सॉल्यूशन 1, और ये आपका हुआ सॉल्यूशन 2, ओके। ये 2 तरीके, यानी ये और है, आप दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, या फिर आप खुद का भी डेवलप। सो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना है वर्क के लिए, ओके। ये लिखना जरूरी होता है, स्टार्ट स्टॉप, हाँ, ये याद रखना एल्गोरिदम में। देन हमारी स्टेप 2 रहेगी, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स x y एंड z। अभी x y z क्यों लिए, हमें 2 नंबर्स की एडिशन करनी है। सपोज हम x प्लस y करेंगे, ओके, इज इक्वल्स टू, कुछ तो आंसर आना चाहिए ना, तो आंसर किस में स्टोर होगा, z में, ओके। इसलिए हमने 3 इंटीजर्स डिक्लेयर किए x y एंड z। देन स्टेप 3 में हमें क्या करना है, वेट फॉर सेकंड, ओके। सो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, डिफाइन वैल्यूज ऑफ x एंड y, ओके। आपने x y z इंटीजर्स डिक्लेयर कर लिए, तो आपको स्टेप 3 में x एंड y की वैल्यूज डिक्लेयर करनी है, ओके। यानी x और y की कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा ना, कुछ वैल्यू ही नहीं तो x प्लस y की एडिशन कैसे होगी, ओके। देन स्टेप 4 में आपको क्या करना है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अभी एडिशन करने के लिए क्या लगता है, हमें एडिशन का सिंबल लगता है। सिंबल कैसे होता है, ऐसा, ओके। सो हम क्या करेंगे, z में आपका आंसर स्टोर होना है, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ओके। स्टेप 5 प्रिंट z, और जो हमें रिजल्ट भी डिस्प्ले करना है ना, तो हमने z में वैल्यू स्टोर की है, तो हम उसे प्रिंट कर देंगे, एंड लास्ट में स्टॉप। स्टेप 6 क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ओके। सो स्टार्ट एंड स्टॉप ये कंप्लीटली फिक्स रहते हैं हर एक एल्गोरिदम में, ओके। और एक तरह से हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेकंड डे को हमने स्टेप 1 लिया, स्टार्ट, लिखा गेट वैल्यूज ऑफ x एंड y की वैल्यूज हमने डायरेक्टली ली रही, यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स डिक्लेयर किए थे, ये स्टेप हमने ये स्टेप हमने स्किप कर दी, और हमने डायरेक्टली वैल्यूज ले लिए x एंड y के, ओके। स्टेप 3 में हमने लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
एंड डिस्प्ले Z एंड स्टेप 5 स्टॉप। ओके, सो हमारा अल्गोरिदम 5 स्टेप में ही फिनिश हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें 6 स्टेप लग गए। तो इस तरह अल्गोरिदम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से, ओके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो स्टेप्स इंक्लूड होने चाहिए, स्टार्ट, स्टॉप, ओके, डिस्प्ले, रिजल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन एक एग्जांपल देखते हैं। राइट एन अल्गोरिदम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी अल्गोरिदम लिखने से पहले आपको पूछा क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी मैंने बोला कि आपका प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टेप 1 हमारी है स्टार्ट। ओके, आपका एरिया का फॉर्मूला क्या है, पहले हम एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, एरिया का फॉर्मूला है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, हम इसमें इंटू का साइन नहीं देते, जहां पे साइन नहीं होता हम समझ जाते कि मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये मैथमेटिक्स में होता है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। सो कंप्यूटर में हमें इंटू का साइन देना जरूरी है। ओके, कोडिंग में हम देखते हैं कि देना पड़ता है या फिर नहीं, आगे जाके मैं आपको बताता हूं। ओके, सो स्टेप 1 हमने स्टार्ट की। ओके, स्टेप 2 हमने लिया लेंथ, इनपुट लेंथ या लेंथ तो डालनी पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे आएगा, ब्रेड डाली। एंड स्टेप 3 में हमने डायरेक्ट लिखा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड। स्टेप 4 में हमने लिखा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। एंड लास्ट में हमने एरिया एंड पेरीमीटर डिस्प्ले कर दिया एंड एल्गोरिदम हमारा स्टॉप कर दिया। ओके, सो दीज आर द स्टेप टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट एन एल्गोरिदम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगेन आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो आप देख सकते हो फॉर्मूला होता है सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 अपॉन डिवाइड बाय 9.0 ओके इंटू एफ माइनस 32। ओके, आपने इंटू का साइन नहीं दिया तो भी चलता है, कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। ओके, सो ये फॉर्मूला किससे होता है, बेसिकली C इज इक्वल्स टू, हम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं 0.5 डिवाइड बाय 9.0 ओके इंटू एफ माइनस 32। अभी हम कंप्यूटर में इसे डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, तो हम इस तरह से लिखते हैं, ऊपर जैसे लिखा है वैसे। ओके, चलो स्टार्ट। इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ। स्टेप 3 C इज इक्वल्स टू 5.0 डिवाइड बाय, डिवाइड का साइन हम बेसिकली मैथ्स में डिवाइड का साइन ऐसे देते हैं, लेकिन हम स्लैश देते हैं कंप्यूटर में। ओके, डिवाइड बाय 9.0 इंटू एफ माइनस 32। स्टेप 4 है डिस्प्ले टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, आपको डिस्प्ले करना है। इन स्टेप 5 आपकी स्टॉप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। देखो पीछे आओ आप, आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर जैसे किया ना, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो आपको क्या करना है, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड सिंपली, सिंपल है ना, आपको यही होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके, ये होमवर्क करके आप टेलीग्राम डाउट डिस्कशन ग्रुप पे उस पे डाल दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, मैं चेक करके आपको आंसर बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, तो वहां पे भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, ये होमवर्क जरूर करना। देन हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्गोरिदम। अल्गोरिदम के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, सो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या कहते हैं, एन अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम व्हिच मेक्स इट इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो आपको पता है अल्गोरिदम हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। सेकंड एडवांटेज देखो, अल्गोरिदम प्रोवाइड अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम इजीली विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स। हमें ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हमें नंबर ऑफ रिसोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स यानी कम से कम रिसोर्स यूज करके हम अल्गोरिदम लिख सकते हैं। ओके, थर्ड है वेल डिजाइन अल्गोरिदम कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्विकली। ओके, अगर आपने अल्गोरिदम अच्छी तरह से डिजाइन किया तो कितना भी कॉम्प्लेक्स, ओके, कितना भी कॉम्प्लेक्स या फिर कितना भी हार्ड अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप अल्गोरिदम की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हो। ये हुए आपके एडवांटेजेस। अभी हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, हर एक चीज के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस होते हैं।
राइटिंग एन एल्गोरिदम टेक्स लॉन्ग टाइम, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी देखो, जितना बड़ा प्रॉब्लम, ओके, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा आपका अल्गोरिदम, ओके, जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उतना आपका हार्ड अल्गोरिदम, ओके। सो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली। सो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। इन लार्ज अल्गोरिदम द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम बिकम्स डिफिकल्ट टू शो एंड ट्रैक, ओके। प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जब अल्गोरिदम धीरे धीरे सॉल्व करते हो तो आप बीच में प्रोग्राम भूल भी सकते हो कभी कभी, जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है तब, ओके, लार्ज अल्गोरिदम में। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू अल्गोरिदम कैन बी वेरी डिफिकल्ट। अल्गोरिदम के थ्रू हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक होते हैं, ओके, आपके जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना। आप सिंपल जो आपके प्रॉब्लम है वो अल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लिए, ओके। सो हम अभी यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो चार्ट देखेंगे, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके मैंने आपको बताए, अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ओके। अल्गोरिदम हमने देखा, फ्लो चार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है। वहां पे आप मुझे पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, या फिर मैं कुछ अपडेट हुए तो स्टोरी के थ्रू वहां पे बता देता हूँ, और एजुकेशनल रील्स भी वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके। देन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल स्पेशली जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। देन डाउट डिस्कशन ग्रुप पे आपका कुछ भी डाउट हुआ, आप ये डाउट डिस्कशन ग्रुप इस क्यूआर को स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ओके। आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो ग्रुप में, और अगर आपको पर्सनली पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ओके। सो ये तीनों आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाना, ओके। So thanks for watching this video. If you have any doubt regarding this academics or regarding this lecture, please ask in comment section, or you can DM me on Instagram, or you can also ask on Telegram doubt discussion groups, okay. So don't forget to like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.